आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं समिति पद के उम्मीदवार सहसराम पंचायत के सुधीर शर्मा जी से। पंचायत समिति के लिए कैंडिडेट बने हैं। इनका चुनाव चिन्ह है कंघा छाप। क्रमांक संख्या 4 पे आने वाला है। तो सबसे पहले हम आपका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के और समस्त जनता जनार्दन के आशीर्वाद के आकांक्षी छी और जते देखनहार अहाँ के न्यूज चैनल पर सब्सक्राइबर छी उनका प्रणाम नमस्कार गोर लागे छी। छठ पूजा की कितना बहुत सारी ढेर सारे शुभकामनाएं समस्त जनता जनार्दन के, समस्त सहसराम पंचायत के वासियों के एवं समस्त मिथिला वासियों के। समिति अब बन जाते हैं तो काम करने का कितना उम्मीद देंगे जनता को? यदि हम समिति पद से चुने जाते हैं तो जनता जनार्दन के लिए जो हमारे एक रोड में बने हुए हैं, जमीनी स्तर से लेके हम जिस स्तर से बात करते हैं, जो भी हो, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, या हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क पे पानी लगना, सड़कों की ढेर सारी बदहाल स्थिति में है, उन्हें सबसे पहले सौंदर्यीकरण करना और जनता को हर एक दुख सुख में खड़ा रहना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। ऐसा क्या हुआ कि आप अपना काम जो है, आपका सामाजिक काम है, आप कारपेंटर का काम करते हैं, तो वो छोड़ के आपको राजनीति में आना पड़ा? समस्या ये रही कि पिछले जब हमने 10 सालों से हम जब इस पंचायत की राजनीति को देख रहे हैं तो हमें काफी दूर तक अंधेरा ही अंधेरा नजर आती है। और जब एक युवा या जब कोई प्रतिनिधि जब जीत के आते हैं तो उन्हें यहाँ के जो समाज की एक सद्भावना होती है उनके अंदर, जो हम अपने पंचायत के जनताओं के प्रति सजग होकर उनकी दुख सुख में उनके हर कदम से कदम मिलाकर उनकी समस्याओं को समाधान करना, लेकिन वो उनकी मानसिकता में दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। जब हमने पिछले 5 सालों से जब छात्र राजनीति से यहाँ आए तो देखें अपने समाज के प्रति हर एक वो समस्या, छोटी छोटी समस्याओं के लिए वो दर दर के ठोकरे खाते हैं। ना जाने उन्हें किन किन कठिनाइयों से घूमना पड़ता है, जूझना पड़ता है, लेकिन वो अपने दुख किनको बताएं, किनसे जाके कहें। लेकिन हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सभी के सभी निकम्मे हो चुके हैं। इसीलिए हम यदि आएंगे, यदि हम नहीं भी आते हैं, फिर भी हम अपने समाज के प्रति और अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए हैं जनता जनार्दन, जो एक आस की किरण ढूंढ रही है कि हमारे पास कोई आए और मुझे यहाँ से विकास की राह दिखाकर मुझे रास्ता दिखाए और मैं उन रास्ते पे चल के उन्हें विकास की सद्भावनाओं को उन तक पहुंचाए, बस यही मेरा एक संकल्प है। हम आज तक देखते आए हैं समिति जितना काम करती है, उसको जितना फंड मिलता है, वो किसी ठेकेदार को दे के और वो अपना कमीशन लेके हट जाते हैं। अगर आप जीत के आते हैं तो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, या खुद काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे हम करेंगे और हमारे साथ जो भी होगा, यदि जो हमसे नहीं भी होगा, चाहे प्रशासन से आंख लगाने की बात कर, आंख से आंख में डालकर बात करने की बात हो, या जो भी हमारे प्रमुख जो हमारे से ऊपर की नेता हो, उनसे आंख से आंख मिलाकर उनसे जो भी हमारे क्षेत्र के फंडामेंटल राइट हैं उनसे लड़ के लेंगे, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जहां तक की बात है कि कोई भी कार्य हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी की जब हम बात करते हैं, कोई भी कार्य हो, उनको हम जमीन से ही उठाकर और अपने पंचायत को जो संकल्प लिए थे, आज से 3 साल पहले हमने एक सपना देखा था कि आदर्श पंचायत बनवाएंगे, वो हम करके दिखाएंगे। बिहार में तो हमको एक भी आदर्श पंचायत नहीं दिख रही है, लेकिन जनता ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आदर्श पंचायत बनाने की उम्मीद दिलाते हो। उसके बाद में जनता को एक बार और बता दे कि आप समिति को अगर चुनते हैं जनता, तो जनता अच्छे समिति को चुने, जिसके कारण वो समिति ना प्रमुख को चुनती है, जो प्रमुख आपका काम करे, ऊपर तक आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, जब प्रमुख की बात आती है तो हम एक शब्द में कहना चाहता हूँ, या स्पष्ट विजन तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी समिति पद के उम्मीदवार होते हैं वो अपनी फंडामेंटल राइट की बात नहीं करते हैं प्रमुख जी से, या वीडियो साहब से, या प्रखंड पदाधिकारियों से, या जो उनसे बड़े से बड़े स्तर के जो नेताएं होते हैं या पदाधिकारी होते हैं, उनसे आंख से डालकर बात नहीं करते हैं। सिर्फ वहां पे दलाली हावी हो जाते हैं। वो चंद पैसों के लिए इधर उधर करने फिरते हैं। वो अपने फंडामेंटल राइट के लिए कभी नहीं आज तक उनके चैम्बर में जाकर बैठे हैं और आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे कि मुझे जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं, जो हमारे क्षेत्र का कार्य निधि है,
वो मुझे दीजिए। मैं अपने पंचायतों से, जनताओं से वादा करके आए हैं कि हमने आपको ये चीज करवाने का भरोसा दिलाता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। वो आज तक उनके विजन में कहीं आता ही नहीं है, कहीं ढुकते ही नहीं है, क्योंकि जब जाते हैं और दलाली करना शुरू कर देते हैं। यही तो उनका असल फंडामेंटल राइट है। अभी चुनाव से पहले आप जनता तक कितना पहुंचे हैं, ये थोड़ा हमको बताइए। जी देखिए, जब हम जनताओं के पास अभी गाँव डोर टू डोर जब कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, तो हमें हर एक जनता और जनप्रतिनिधि से मैं एक 2 ही 3 प्रश्न पूछता हूँ। क्या हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी लचर है? क्या उनपे, क्या आप लोग का क्या विजन है, क्या सोच रहे हैं? क्या हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। सभी लोग अच्छे रिस्पांस दे रहे हैं और वो हमें एक उभरता हुआ सितारा से भी नजर से, निगाहें से देख रहे हैं कि अगर ये लड़का, ये 25 साल के नौजवान यदि आते हैं तो यहाँ पे शिक्षा की बात करेंगे। हम जाते हैं तो उनसे पूछते हैं, हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षा का हालत लचर है। स्वास्थ्य को तो बात करें तो स्वास्थ्य में तो जीरो, यहाँ से सिसौनी से लेके शंकर लोहार तक न जाने लाखों नेता घर घर में पैदा हैं, लेकिन किन्हीं की माथाओं में ये नहीं घुसते हैं कि यहाँ हर एक दिन एक न एक बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ भगवान भरोसे। क्या हम लोग इसी के यही चीज सोच रहे हैं? लाखों नेता इस क्षेत्र से हैं, MP है, MLA है, विधायक हैं, प्रमुख बनते हैं, छोटे मोटे नेता को ना जाने कितने होंगे, लेकिन किन्हीं के पास ये माथा नहीं है, ये सोचने की शक्ति नहीं है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भगवान उनके सद्बुद्धि दे, ताकि इन क्षेत्र के गरीब जनताओं के बारे में सोचे कि हर दिन एक बच्चा पैदा होते हैं, एक बच्चा जन्म लेते हैं, वो सिर्फ भगवान भरोसे। क्यों? क्योंकि हम लोग न जाने किन किन बहकावे में, फुसलावे में आ जाते हैं और उनको अपने मतों का प्रयोग करके उन्हें जितवाने का काम करते हैं। जनता को हम बता दें कि बहुत सारे पंचायत में तो सामुदायिक भवन है ही नहीं, लेकिन जहां है वो उसके बस ढांचे बचे हुए हैं। अगर आप जीत के आते हैं तो उसका क्या शिलान्यास करेंगे या उसके सुचारू रूप से काम करने की शिलान्यास तो हम, यदि हमारे फंडामेंटल राइट से होने वाला हो तो मैं जीतने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद यदि कोई भी काम होगा तो सबसे पहला मेरा काम होगा वो पंचायत भवन सुचारू रूप से चले। जितना भी उनमें पदाधिकारी बहाल हैं, वो पहला प्राथमिकता मेरा यही रहेगा कि वहां पे आके जो भी कार्यशैली हो, अपने कार्य के प्रति सजग होकर जनता को जागरूक करके वहां पे करें। जहां तक रही आपकी पंचायत भवन की बात, तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, यदि पंचायत भवन में हर एक सप्ताह नहीं तो कम से कम 15 दिन या महीना में एक बार समस्त जनता जनार्दनों को गांव प्रति गांव के लेवल पे एक सामूहिक मीटिंग करके, सामूहिक बैठक करके वहां से जो मूलभूत समस्या निकलेंगे उन पे मेरा काम त्वरित होगा। त्वरित, कोई भी अगर सोचेंगे उससे पहले मैं करके दिखाऊंगा। ये मेरे पास अंदर से जुनून है। जनता को एक बार आप अपना नाम और उसका चुनाव चिन्ह बता दें सर। मेरा नाम सुधीर कुमार शर्मा हुआ। वैसे सुधीर शर्मा के नाम से हमने पर्चा दाखिल किए हैं। मेरा क्रमांक संख्या 4 है और कंघा छाप है, जो हम लोगों के हर दिन की प्रतीक बोलते हैं। जब हम लोग घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो एक कंघा की जरूरत होती है। तो बस मेरा चुनाव चिन्ह कंघा छाप है। आप लोग अपना आशीर्वाद, स्नेह बनाए रखें और एक युवा उभरता हुआ सितारा को आप लोग अपना आशीर्वाद दें, जन जन तक पहुंचाएं और जो भी हमसे होगा, हर संभव जहां तक होगा हम उसके लिए तैयार हैं। जो भी करना पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। प्रशासनों से आंख मिलाकर जो भी विकास की बात होगा मैं उन्हें धरातल पर उतारूंगा। पंचायत समिति पद हेतु भाई साहब का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैमरे के पीछे है सज्जू खान, मैं फरहान खान। आपका लाइव न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।